आज मैं जिस प्रोजेक्ट की बात आपसे करने वाला हूं, अपने 15-16 सालों के रियल एस्टेट करियर में इस तरीके का प्रोजेक्ट मैंने गुड़गांव में नहीं देखा है। और मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि आप जब भी रेजिडेंशियल के अंदर या कॉमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करने जाते हैं, मैं बोलूँगा ओवरऑल रियल एस्टेट के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हैं, आप उसको इस तरीके से देखिए कि एंड यूजर इस प्रोजेक्ट को देख के क्या बोलेगा। कॉमर्शियल के अंदर अगर रिटेल मार्केट है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्रांड्स वहाँ पे क्यों आएंगे, और वहीं पे अगर वो ऑफिस स्पेस है तो वहाँ पे कंपनियां उस स्पेस को क्यों लेंगी, क्या ऐसा यूनिक है वहाँ पे। अगर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो लोग रहेंगे वहाँ पे क्यों, और रहेंगे तो क्यों रहेंगे, कि साथ ही साथ एक चीज और है, किस तरीके के लोग रहेंगे। गुड़गांव के अंदर मैक्स स्टेट और अंतारा, जो कि अपने आप में रिनाउंड कंपनीज हैं, उनका एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि 30 एकड़ का लैंड पार्सल टोटल मैक्स के पास यहाँ पे है, जिसमें से 11.7 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल में पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आगे आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो 18 एकड़ प्लस का होगा। ये प्रोजेक्ट क्यों डिफरेंट है, उसके लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों कंपनीज हैं कौन। देखिए, ये दोनों लिस्टेड कंपनीज हैं। मैक्स स्टेट स्टार्ट होने के पहले मैक्स ग्रुप की स्टार्टिंग की हम बात करते हैं। मैक्स ग्रुप, मैक्स हॉस्पिटल आपने सुने होंगे, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस आपने सुना होगा। सो बेसिकली ये वो लेगेसी है जिस ग्रुप ने हमेशा से बेसिकली हेल्थ केयर और आपकी लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों पर काम किया है। सो जब ये रियल एस्टेट के अंदर आए तो जो प्रोजेक्ट लेके आए वो काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड था। यही रीज़न है कि आज अगर मैक्स का आप देहरादून का प्रोजेक्ट देखने जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपको रेंट पे भी लेना है तब भी वेटिंग लगती है, रीसेल में लेना है तब भी सालों की वेटिंग होती है। रीज़न है कि कोई बेचने को तैयार ही नहीं। नोएडा के अंदर भी सक्सेसफुली उसी तरीके से प्रोजेक्ट किया था। गुड़गांव के अंदर इन्होंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा इस तरीके के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट गुड़गांव को काफ़ी पहले से थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अर्ली रिटायरमेंट की एज पर हैं, जिनके बच्चे अब्रॉड में शिफ्ट हो गए हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ रहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स इंडिया के अदर एरियाज में रहते हैं। वो गुड़गांव में आज अपने बच्चों के साथ शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। मजबूरियाँ हैं। मजबूरियाँ क्या हैं? पेरेंट्स जहाँ जिस लोकेशन पे उन्होंने अपने लाइफ के 30-40 साल गुजारे हैं, वो उस जगह को छोड़ के नहीं आना चाहते हैं। बच्चे अपनी लाइफ की ग्रोथ को देखते हुए वो उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनकी वजह से वो बाहर जाना चाहते हैं। कोई छोटी जगह से गुड़गांव आता है, कोई गुड़गांव से अब्रॉड जाता है। अब यहाँ पे मैं दोनों की गलती नहीं बोलूँगा, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अब सीनियर सिटीजन लिविंग के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और आज समझ जाओगे तो अच्छा है, नहीं समझेंगे तो बाद में तो आपको इन की ज़रूरत जब होगी तो आपको लेने ही पड़ेंगे। गुड़गांव के अंदर जो प्रोजेक्ट मैक्स स्टेट और अंतारा साथ में मिलकर लेके आए हैं, ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि अंतारा नॉर्मली हमेशा से सीनियर सिटीजन लिविंग प्रोजेक्ट करता है और मैक्स स्टेट जो है अपना एक लाइफ स्टाइल प्रोजेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर करने के पीछे एक कॉन्सेप्ट था, मतलब ऐसा नहीं था कि इनको दोनों को कंपलसरी था प्रोजेक्ट को ज्वाइंट वेंचर करना, लेकिन दोनों कंपनियों ने यहाँ पे एक साथ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। उसका रीजन है, एक तो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, सो बेसिकली कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बनना ईजी हो जाता है। दूसरा क्या है कि एक स्टडी है जिससे पता चलता है कि जब सीनियर सिटीजन्स छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी जो हैप्पीनेस है वो बढ़ जाती है। हैप्पीनेस बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनका जो एज साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है, उनकी एज इंक्रीज होती है। वहीं जब छोटे बच्चे सीनियर सिटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको भी उसका बेनिफिट मिलता है, उनका जो मेंटल लेवल है वो इंक्रीज होता है। और कुछ मजबूरियों की वजह से ये चीज़ आज जो मेट्रोपॉलिटन का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, बच्चों का न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इंटेंशनली है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि किसी भी रीजन से
इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट आज की डेट में डेवलप हो रहा है, वहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है। तो इस स्टडी को बेस बनाते हुए ही मैक्स स्टेट ने यहाँ पे जो 30 एकड़ के लैंड पार्सल में जो प्रोजेक्ट डेवलप किया है, यहाँ पे फेज़ 1 में भी मैक्स स्टेट और अंतारा ने कुछ टावर आपस में डिवाइड किए थे और उन्होंने अपने अपने तरीके से उनको डिजाइन किया है। क्योंकि क्या होता है, जब सीनियर सिटीजन के टावर्स जो बनते हैं उनमें अपार्टमेंट्स में कुछ स्पेशल चीज़ों की टेक केयर करनी पड़ती है। सीनियर सिटीजन की जिम भी बनेगी तो उनकी जिम की जो मशीनरीज होगी वो डिफरेंट लेवल की होगी, डिफरेंट तरीके की रिक्वायरमेंट है, उनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। वहीं किड्स के लिए एक अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, यंगस्टर्स के लिए एक अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। आप सबको एक ही जगह लाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो किड्स को प्रॉब्लम हो सकती है, सीनियर सिटीजन को प्रॉब्लम हो सकती है या यंगस्टर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब आप उनको सेपरेट क्लब हाउस देते हैं, उनकी प्राइवेसी मेंटेन होती है, वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कॉमन करते हैं तो इंटरेक्शन का एक मौका मिलता है। तो मैं बोल रहा हूँ ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए एक एंड यूजर प्रोडक्ट है। इसको आप एक प्रोजेक्ट की तरह मत देखिए। अगर आप एंड यूजर के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो गुड़गांव में मैक्स एस्टेट एक अच्छी प्रॉपर्टी लेके आ रहा है। मैक्स एस्टेट की प्रॉपर्टी में भी आप जा सकते हैं। और अगर आप अर्ली रिटायरमेंट एज में हैं या जो एनआरआई हैं वो चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ पे घर खरीदना, या हो सकता है कि उनको लगता है कि वो रिटायरमेंट एज में यहाँ पे इंडिया में शिफ्ट होंगे और गुड़गांव उनके लिए एक बेहतर शहर है रहने के लिए, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, इनका प्रोजेक्ट देख सकते हैं। मैं बोलूँगा बड़ा ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है। अगर आप 6 CR प्लस की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी 5 ईयर में आपको देना है। 2020 के बेसिकली 20% आपको पर ईयर पेमेंट करनी है, 5 ईयर में आपको ये पेमेंट करनी होगी। अगर इस तरीके का बजट साइज आप रखते हैं और आप चाहते हैं गुड़गांव की किसी प्राइम लोकेशन पे, वेल कनेक्टेड लोकेशन पे घर खरीदना, जो आज तो आपके लिए घर की तरह ही हो, लेकिन हो सकता है कि कल के दिन आपको बेचना पड़े तो आपको एज ए इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे अच्छा फ़ायदा मिले, तो मैक्स एस्टेट और अंतारा इन दोनों का ये प्रोजेक्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैक्स एस्टेट के अंदर आपको 3 BHK और 4 BHK के साइज़ मिलने वाले हैं। 3200 स्क्वायर फीट का आपका 3 BHK वहाँ पर रहेगा, 4000 स्क्वायर फीट का आपका 4 BHK वहाँ पर रहेगा, क्योंकि मैक्स हमेशा से लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट पे ही काम करता है। वहीं अंतारा के प्रोजेक्ट में साइज कंपेरेटिवली थोड़े से छोटे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीनियर सिटीजन की रिक्वायरमेंट्स थोड़े से छोटे घरों की होती है, बट इतने भी छोटे नहीं हैं। 2300 स्क्वायर फीट से लेकर रफली 3000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ घरों के साथ आपको जो सोसाइटी मिलती है उसके अंदर आपको 24/7 डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ मिलती है। आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसके लिए आपका प्रॉपर एक हाफ हॉस्पिटल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने डेवलप किया है। वहीं लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल क्लब्स इसके अंदर हैं। आपका नेचर को ध्यान में रखते हुए मोर देन 2,50,000 स्क्वायर फीट का आपका ग्रीन एरिया रहेगा, जो ओपन ग्रीन रहेगा। रफली 5.5 एकड़ का ओपन ग्रीन एरिया यहाँ पे है। साथ ही साथ एक फॉरेस्ट काइंड ऑफ थीम यहाँ पर डेवलप की गई है और साथ में उसके बीच में एक प्रॉपर लेक निकलती है। तो उससे क्या होता है, एक पीसफुल इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है और आपकी जो डेली नीड की चीज़ें हैं, इवन आपका कार अगर पंचर हो जाती है, नॉर्मली देखा ये गया है कि जब भी आप ऑफिस के लिए निकलते हैं और अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन फेस करनी पड़े तो आप काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो आपको यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों का भी इस प्रोजेक्ट के अंदर ध्यान रखा गया है। आप अगर इस साइज में अपने लिए कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं एंड यूज के लिए, या आप अपने पेरेंट्स के लिए गुड़गांव में एक सेफ और सिक्योर आशियाना तलाश कर रहे हैं और वो कोठियों में नहीं मिल सकती है, आपको नॉर्मल अपार्टमेंट में नहीं मिल सकती है, तो आप एक बार मेरे नंबर में कॉल ज़रूर करिए। जब आप इस प्रोजेक्ट को साइट विजिट करेंगे, आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे और अगर आपका इंटरेस्ट बनेगा तो आपकी बुकिंग प्रोसेस को भी स्मूथ बनाने में हम आपको हेल्प आउट करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे नंबर्स पे कॉल करना है।